प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। भाई जेडीयू लगातार इस बिल को लेकर फूंक फूंक के कदम रख रही थी और कहीं ना कहीं उसने प्रयास किया कि भाई जेपीसी में तमाम जो शंकाएं हैं उनको दूर करने के लिए तमाम नए बदलाव लाने का प्रयास किया। वही वो संदेश देने की कोशिश भी कर रही है कि हमारी कोशिशें रहीं जो तमाम जो फाइनल ड्राफ्ट रहा उसमें बदलाव हो सके और सब मुस्लिमों के हित में है। मगर विपक्ष जो है, प्रशांत किशोर देखिए कह रहे हैं कि बीजेपी से ज़्यादा नीतीश कुमार दोषी हैं अगर ये बिल पास हो रहा है तो। आरजेडी भी लगातार हमलावर है। तो ऐसे में जो मुस्लिम वोट है जो नीतीश कुमार को मिलता रहा है या वो आगे चाहते हैं उनको मिलता रहे, उसको कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? देखिए, मुझे जो दिखाई पड़ता है बहुत साफ कि जो जेडीयू का थिंक टैंक है, जो नीतीश कुमार के आसपास है, जो इम्पोर्टेंट फैसले लेने में अहम भूमिका निभाता है, वो इस बात को लेकर के एकजुट है कि बीजेपी के साथ चलने में ही जेडीयू को फायदा है। सौरभ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेडीयू के द्वारा बार बार क्लेम किया जाता है कि जेडीयू ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसके एवज में मुसलमानों ने जेडीयू को वोट नहीं दिया। जितना काम किया, पर काम की तुलना में वोट देने वालों की संख्या बहुत कम है। तो ऐसे में सवाल है, जेडीयू के तरफ ये गहरी सोच है कि क्या वोट जो है वो हमें क्यों नहीं मिलता? हमें इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम बीजेपी के साथ हैं। आपको याद होगा सीतामढ़ी के एक सांसद जीते थे और उन्होंने जिस तरह का बयान दिया था उसके बाद उनको विड्रॉ करना पड़ा था, पर उन्होंने एक बात कही थी कि अरे मुसलमान के भाइयों, मुसलमान समाज से आने वाले दोस्तों, हम तुम्हारे लिए बहुत काम करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर काम करते हैं, और जब चुनाव का वक्त आता है तो आप हमें भूल जाते हो। जब आप बीमार पड़ते हो तो आप हमारे पास आते हो, आपको सड़क चाहिए, हम आपके लिए सड़क बनाते हैं, आपके दुख दर्द में हम खड़े होते हैं। बिहार में जो भाईचारे का माहौल है, जो पीस है, जो शांति है, वो किसकी सरकार में? जेडीयू की सरकार में। नीतीश कुमार की वजह से इतने कब्रिस्तान को घेरा गया, मदरसा के शिक्षकों को सरकारी टीचर्स के बराबर वेतनमान दिया गया और तमाम तरह की सुविधाएं दी जाने लगी। उसके बाद भी आप हमें वोट इसलिए नहीं करते हो क्योंकि मैं बीजेपी के साथ हूं। तो ये आपकी कैसी सोच है, और आपकी सोच की वजह से हमें काफी दुख होता है। बाद में उन्हें अपने स्टेटमेंट से विड्रॉ करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को बड़े ही आहत होकर के व्यक्त किया था। सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के विरोध में चले जाते तो जेडीयू को मिलता क्या? अब आप देखिए, लोकसभा चुनाव में जेडीयू जोरदार परफॉर्मेंस देती है तो मुसलमानों का सिर्फ 12% वोट हासिल करती है, आरजेडी 75% वोट हासिल करती है। अब आप ये बताइए कि भागलपुर के दंगे हुए किसके शासन में? भाई इन्हीं कांग्रेस के शासन में दंगा हुआ था, भागलपुर का दंगा हुआ, और जो दंगाई थे उनको सजा दिलाने का देने की बात कौन करते हैं? नीतीश कुमार करते हैं। जो दंगाई थे उनको हमने सजा दिलाई। हमारे समय में कोई कम्युनल राइट्स नहीं हुए। तो फिर आप हमें वोट क्यों नहीं करते हो? आप हमें वोट इसलिए नहीं करते हो, मैं बीजेपी के साथ हूं क्योंकि इसमें बिहार की भलाई है, मैं बहुत ज़्यादा फंड ले पाता हूं। बिहार में जो भी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, जहां आबादी इतनी ज़्यादा है, डेवलपमेंट के जो भी हमने काम किए हैं वो बीजेपी के साथ किए हैं और पिछले 20 सालों से मैं यही कर रहा हूं। तो 20% वोट, 5% वोट, 8% वोट, तो जेडीयू को यह समझ में आ चुका था कि हम अगर विरोध भी करेंगे तो हमें फायदा क्या होगा। लेकिन फिर भी जेडीयू ने भरपूर प्रयास किया कि जिस क्लॉज से मुसलमानों में कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, जेपीसी में उस क्लॉज को बदला गया। तो यह जान लीजिए कि 44 संशोधन है, जो भी 14 संशोधन कराए गए वो जेडीयू और टीडीपी के दबाव के कारण कराए गए, और ये दोनों चूंकि बीजेपी सरकार को मदद दे रहे हैं, केंद्र सरकार इनके भरोसे टिकी हुई है, तो इसलिए इन दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी से कहीं ज्यादा
जिम्मेदार जेडीयू है, तो उसकी बड़ी वजह यह है कि प्रशांत किशोर अपनी राजनीति साध रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि भाई केंद्र की सरकार जेडीयू के मदद से चल रही है, तो जेडीयू चूंकि इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उसकी मदद से केंद्र की सरकार चल रही है, इसलिए प्रशांत किशोर सीधे सीधे नीतीश कुमार पर अटैक करते हैं। और इसका सीधा मतलब है कि नीतीश को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। जो 10-12% वोट नीतीश कुमार ले पाते हैं, वो वोट भी प्रशांत किशोर अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी से ज्यादा, कहीं ज्यादा गलत नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी का समर्थन दिया। अगर नीतीश ने समर्थन नहीं दिया होता तो बीजेपी का ये बिल औंधे मुंह गिरा होता, बीजेपी मुंह की खाई होती और ये नौबत नहीं आती। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।